प्रदत्त अंश पूंजी में कटौती करना, रिडक्शन इन पेड अप शेयर कैपिटल। जब कंपनी पिछले कई वर्षों से लगातार हानियों पर चल रही हो तो ऐसी कंपनी की हानियां लगातार एकत्रित होती चली जाएगी, जो कंपनी के स्थिति विवरण में संपत्ति पक्ष पर कृत्रिम संपत्तियों के रूप में दिखाई जाएगी। और जब कंपनी लगातार हानियों पर चल रही हो तो कंपनी की अदृश्य संपत्तियों का मूल्य भी शून्य हो जाएगा। ये जब स्थितियां होगी तो कंपनी की जो वास्तविक पूंजी है वो संपत्तियों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं करती है। यानी स्थिति विवरण में जो पूंजी दिखा रखी है वो पूंजी वास्तव में उतनी नहीं है जितनी चिट्ठे में दिखा रखी है या स्थिति विवरण में दिखा रखी है। क्योंकि कंपनी को आज की स्थिति में यदि समाप्त कर दिया जाए तो उसकी संपत्तियों से जो राशि वसूल होगी उससे सभी प्रकार के दायित्वों का व अंश पूंजी का पूर्ण भुगतान करना संभव नहीं हो सकेगा। अब ऐसी कंपनी के सामने दो ही विकल्प रह जाते हैं कि या तो ऐसी कंपनी को समाप्त कर दिया जाए या ऐसी कंपनी के व्यापार को यदि भविष्य में लाभ की संभावना हो तो कंपनी के सभी पक्षकार मिलकर यदि तय करें कि कंपनी की हानियों को अपलिखित किया जाए और कंपनी को चलाने के लिए जो अतिरिक्त वित्त की आवश्यकता होगी, हानियों की वजह से जो उसकी पूंजी नष्ट हो चुकी है, जो उसका वित्त नष्ट हो चुका है, उस वित्त को वापस प्राप्त किया जाए। और इसके लिए यदि सभी पक्षकार सहमत हो जाएं तो आंतरिक पुनर्निर्माण की या प्रदत्त अंश पूंजी में कटौती की एक योजना तैयार की जाती है। इस योजना को तैयार करते समय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 66 के सभी प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। जब कंपनी के सभी पक्षकार सहमत हो जाएं कि कंपनी को आगे भविष्य में सुचारू रूप से चलाया जाना है, इसकी हानियों को अपलिखित किया जाना है और इसके व्यापार को चलाने के लिए जिस भी वित्त की आवश्यकता है उस वित्त को उपलब्ध करने के लिए आवश्यक प्रयास करने हैं और जिस पक्षकार से हो सके उतनी राशि वो उपलब्ध करवाने को तैयार हो जाए। ये स्थितियां जब तय हो जाती है, एक योजना कार्य रूप ले लेती है, तो वास्तव में आंतरिक पुनर्निर्माण इसी को कहते हैं। सामान्यतः जो कंपनियां लगातार हानियों पर चल रही होती है उन्हीं कंपनियों का पुनर्निर्माण किया जाता है और उसके सभी पक्षकार यदि सहमत हो जाएं तो ऐसी कंपनी को भविष्य में चलाने के लिए या भविष्य में यदि लाभ हो तो उसे चलाने के लिए उस कंपनी के लिए आंतरिक पुनर्निर्माण की योजना तैयार करते हैं। इस आंतरिक पुनर्निर्माण की योजना को ही आंतरिक पुनर्गठन की योजना भी कह सकते हैं। ये सारा जो प्रक्रिया होगी, इसकी जो लेखा प्रविष्टियाँ होगी वो पूंजी कमी खाते यानी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के माध्यम से की जाएगी और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को ही पूंजी पुनर्निर्माण खाता भी कह सकते हैं। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट यानी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट या कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के माध्यम से सभी लेखा प्रविष्टियां की जाएंगी। विभिन्न पक्षकारों के त्याग के फलस्वरूप जो राशियां कंपनी को प्राप्त होगी या कंपनी को जो भी लाभ होंगे उन सबसे पूंजी कमी खाता या पूंजी पुनर्गठन खाते को क्रेडिट किया जाएगा और सभी पक्षकारों द्वारा जो त्याग किया गया है, कंपनी के जो लाभों के शेष हैं या कंपनी को संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन में वृद्धि हुई हो या किसी दायित्व का भुगतान जितना पुस्तकों में दिखा रखा है उससे कम करना हो, ये सब लाभ की राशियां हैं जिनको पूंजी कमी खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा और संबंधित खातों को डेबिट कर दिया जाएगा। और इन सबके फलस्वरूप पूंजी कमी खाते में जो राशि उपलब्ध होगी
उस राशि से कंपनी की सभी हानियों को अपलिखित किया जाएगा। ऐसी कंपनी के स्थिति विवरण में जो हानियाँ रहती है उनमें मुख्य रूप से लाभ हानि खाते का डेबिट शेष जो लाभ न होने के कारण अपलिखित नहीं किया जा सका है, या वे व्यय जो लाभ न होने के कारण अपलिखित नहीं किए जा सके हों, ये सब कंपनी के स्थिति विवरण में संपत्ति पक्ष पर दिखाए हुए होते हैं। जैसे प्रारंभिक व्यय, ऋण पत्रों पर दिया गया बट्टा, पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन पर दिया गया बट्टा, या अन्य वे व्यय जो चिट्ठा बनाने की तिथि तक अपलिखित नहीं किए जा सके हों, वो सब स्थिति विवरण में संपत्ति पक्ष पर दिखाए हुए होते हैं। इसके अलावा जब कंपनी लगातार हानियों पर चल रही होती है तो ऐसी कंपनी की अदृश्य संपत्तियों का भी कोई मूल्य नहीं रह जाता है, यानी इस कंपनी को समाप्त कर दिया जाए तो इसकी अदृश्य संपत्तियों से किसी प्रकार की कोई राशि वसूल नहीं होगी, चाहे वो ख्याति हो, चाहे पेटेंट्स हो, चाहे अन्य कोई अदृश्य संपत्ति हो। इसके अतिरिक्त यदि पूर्वाधिकार अंश लाभांश जो कि लाभ न होने के कारण भुगतान नहीं किया गया हो, इस पूर्वाधिकार अंश लाभांश को संदिग्ध दायित्व के रूप में चिट्ठे के बाहर दिखाया जाता है। और यदि इस पूर्वाधिकार अंश लाभांश के लिए भी पुनर्निर्माण योजना में कुछ भुगतान तय किया गया हो तो यह कंपनी के लिए हानि होगी। जब संदिग्ध दायित्व उत्पन्न होता है तो वो कंपनी के लिए हानि है, जिससे भी पूंजी कमी खाते में अपलिखित किया जाएगा। यानी पूर्वाधिकारांश लाभांश पर अगर कोई राशि भुगतान की जानी है तो उसे पूंजी कमी खाते में अपलिखित किया जाएगा। इसी तरीके से कोई संदिग्ध दायित्व उत्पन्न हुआ है तो उसे भी पूंजी कमी खाते में अपलिखित किया जाएगा। यदि किसी दायित्व का जो पुस्तक मूल्य है उससे अधिक भुगतान करना हो तो वो भी कंपनी के लिए हानि है, जिसे भी पूंजी कमी खाते से अपलिखित किया जाएगा। संपत्तियों के मूल्य में पुनर्निर्माण योजना के दौरान पुनर्मूल्यांकन किए जाने पर कमी हुई हो तो ये भी हानि है, जिसे भी पूंजी कमी खाते से अपलिखित किया जाएगा। इन सब हानियों को अपलिखित करने के बाद यदि पूंजी कमी खाते में कोई शेष है तो उसको पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। यानी पुनर्निर्माण योजना के दौरान प्रदत्त अंश पूंजी में जो कटौती की जाएगी या जितनी भी हानियाँ कंपनी की जो अपलिखित की जाएगी, जितने भी लाभ कंपनी के हैं, जितने भी पक्षकार त्याग कर रहे हैं, इन सब का लेखा पूंजी कमी खाते या पूंजी पुनर्गठन खाते के माध्यम से किया जाएगा। जब कंपनी को लाभ होंगे तो पूंजी कमी खाता क्रेडिट किया जाएगा, और जब कंपनी को हानियाँ होगी या कंपनी की हानियों को अपलिखित करना होगा तो पूंजी कमी खाता डेबिट किया जाएगा। आंतरिक पुनर्निर्माण की प्रदत्त अंश पूंजी में कटौती की जो योजना है, यानी मुख्य रूप से आंतरिक पुनर्निर्माण की योजना यही है। इस दौरान जो लेखा प्रविष्टियाँ की जाएगी वो इस प्रकार होगी। सबसे पहले अंशधारियों के त्याग करने पर यदि अंकित मूल्य परिवर्तित होता है तो प्रविष्टि की जाएगी पुराना अंश पूंजी खाता डेबिट, नए अंकित मूल्य वाला अंश पूंजी खाता क्रेडिट, और त्याग की राशि से यानी अंश पूंजी में जो कटौती की गई है उस राशि से अंश पूंजी कमी खाता क्रेडिट कर दिया जाएगा। यदि अंशधारियों के त्याग के फलस्वरूप अंशों के अंकित मूल्य में परिवर्तन न हो तो केवल त्याग की राशि से या अंश पूंजी में कमी की राशि से अंश पूंजी खाता डेबिट कर दिया जाएगा और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। इसके अलावा कंपनी के अन्य पक्षकार, लेनदार या ऋण पत्रधारी भी अपने दावों का त्याग करने के लिए सहमत हो जाते हैं तो
उनके खातों को डेबिट कर दिया जाएगा और जितना त्याग वो कर रहे हैं उस त्याग की राशि को कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। यानी प्रविष्टि हो जाएगी डिबेंचर्स अकाउंट डीआर, क्रेडिटर्स अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। डिबेंचर ने जितना त्याग किया है उतना डिबेंचर अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, क्रेडिटर्स ने जितना त्याग किया है उतना क्रेडिटर्स अकाउंट में डेबिट किया जाएगा और दोनों का योग से पूंजी कमी खाता क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसके अलावा कंपनी के स्थिति विवरण में यदि कोई लाभों के शेष हों जो चिट्ठे में दायित्व पक्ष पर दिखाए जाते हैं रिजर्व एंड सरप्लस शीर्षक के अंतर्गत, उनको भी पूंजी कमी खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और इन सब खातों को अलग अलग खाता खोलकर डेबिट कर दिया जाएगा और इनके योग से कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। यानी प्रविष्टि हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डीआर, एनी प्रॉफिट बैलेंस अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। यानी लाभ के जितने भी शेष है उन सबको डेबिट करके उनका शेष पूंजी कमी खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसके अलावा संपत्तियों के मूल्य में यदि इस पुनर्निर्माण योजना के दौरान पुनर्मूल्यांकन करने पर वृद्धि होती है तो उससे संपत्ति के खाते को डेबिट कर दिया जाएगा और दायित्व के मूल्य में पुनर्निर्माण योजना के दौरान यदि कमी होती है तो इससे दायित्व के खाते को डेबिट कर दिया जाएगा और इन दोनों के योग से कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डीआर, जिन जिन संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि हुई है उन सब संपत्तियों का अलग अलग खाता डेबिट कर दिया जाएगा। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डीआर, जितनी संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि हुई है। सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डीआर, जिन जिन दायित्वों के मूल्य में कमी हुई है उन हर एक दायित्व का खाता डेबिट कर दिया जाएगा जितनी उनके पुस्तक मूल्य में कमी हुई है पुनर्मूल्यांकन के दौरान और इनके योग से पूंजी कमी खाता क्रेडिट कर दिया जाएगा टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। यानी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डीआर, सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। इसके अलावा भी अन्य कोई लाभ की राशि हो या अन्य कोई लाभ का शेष हो तो उसके लिए भी पूंजी कमी खाते को क्रेडिट कर दिया जाएगा और उस लाभ के शेष को डेबिट कर दिया जाएगा। इसके बाद पूंजी कमी खाते के क्रेडिट पक्ष में जितना भी योग होगा, जितना भी बैलेंस उपलब्ध होगा, उस बैलेंस की राशि से कंपनी की सभी हानियों को अपलिखित कर दिया जाएगा। यानी पूंजी कमी खाते को डेबिट कर दिया जाएगा और सभी हानियों के खातों को अलग अलग क्रेडिट कर दिया जाएगा और इससे प्रविष्टि हो जाएगी पूंजी कमी खाता डेबिट और प्रत्येक हानि का खाता क्रेडिट। यानी प्रविष्टि होगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डीआर टू P&L अकाउंट, हानियों का अपलिखित नहीं किया गया शेष, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज, प्रारंभिक व्यय जो अपलिखित नहीं किए गए हैं, टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट, ऋण पत्रों के निर्गमन पर दिया गया बट्टा जो चिट्ठा बनाने की तिथि तक अपलिखित नहीं हुआ हो, अदृश्य संपत्तियां जिनका मूल्य 0 हो जाता है चूँकि कंपनी हानि पर चल रही है इसलिए, तो उनके खातों को भी क्रेडिट करके अपलिखित कर दिया जाएगा पूंजी कमी खाते में और हर एक का खाता, हर एक अदृश्य संपत्ति का खाता अलग अलग क्रेडिट कर दिया जाएगा टू गुडविल अकाउंट, टू पेटेंट्स अकाउंट या अन्य कोई अदृश्य संपत्ति स्थिति विवरण में दिखा रखी हो तो उसके खाते को भी पूंजी कमी खाते में अपलिखित कर दिया जाएगा। इसके अलावा पूर्वाधिकारंश लाभांश का भुगतान करने के लिए जो राशि निश्चित हुई है उससे पूर्वाधिकारंश लाभांश खाता क्रेडिट कर दिया जाएगा
पूंजी कमी खाते के डेबिट पक्ष पर। 2 प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट। इनके अलावा भी अन्य कोई हानि या हानि का शेष हो तो उसे भी पूंजी कमी खाते को डेबिट करते हुए क्रेडिट कर दिया जाएगा। जैसे पुनर्मूल्यांकन योजना के फलस्वरूप संपत्तियों के मूल्य में कमी हुई हो तो 2 सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। हर एक संपत्ति का अलग अलग खाता खोलकर जिसके मूल्य में कमी हुई है उन सबको क्रेडिट कर दिया जाएगा। दायित्वों के मूल्य में वृद्धि हुई है तो हर एक दायित्व का अलग अलग खाता खोलकर उसे भी क्रेडिट कर दिया जाएगा, यानी 2 सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट। और सभी हानियों को अपलिखित करने के बाद यदि पूंजी कमी खाते में और राशि बची हुई है तो इससे पूंजी संचय खाते को क्रेडिट कर दिया जाएगा। पूंजी संचय खाते में इस राशि को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। 2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये प्रदत्त अंश पूंजी में कटौती या यूं कहें कि विभिन्न पक्षकारों के साथ पुनर्निर्माण की योजना जिसमें कंपनी के सभी पक्षकार सहमत होते हुए त्याग करने के लिए व वित्त इकट्ठा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस योजना में उस पूरी योजना को कार्य रूप में देने के लिए ये लेखा प्रविष्टियाँ की जाएगी। इसके अलावा नया वित्त प्राप्त करने के लिए कंपनी नए अंश निर्गमित करती है तो उनकी लेखा प्रविष्टियाँ उसी प्रकार की जाएगी जैसे अंश निर्गमन की सामान्य प्रविष्टियाँ की जाती है। तथा अन्य कोई वित्त यदि बैंक से ऋण लेती है या किसी अन्य संस्था से कंपनी ऋण लेती है तो उसको ऋण प्राप्त करने की जो सामान्य प्रविष्टि की जाएगी वही आंतरिक पुनर्निर्माण योजना के दौरान भी लेखा प्रविष्टि होगी।